मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी। आज आपको जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम रहेगा भारत की विभाजन रेखाएं। इस चैप्टर का नाम रहेगा भारत की विभाजन रेखा। क्लियर। अब बात यह है कि भारत की विभाजन रेखा ये कौन सा चैप्टर है। तो अपने भारत को दो रेखाएं ऐसी हैं जो विभाजित करती हुई जाती हैं, बीच से काटती हुई जाती हैं। तो बात यह आती है कि कौन कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो भारत का विभाजन करती हैं, और अगर वो दो रेखाएं हैं तो किस तरीके से विभाजन करती हैं, और अगर वो दो रेखाएं हैं तो उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके भारत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, अपने भारत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो रेखा काटती है उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, मध्यम रूप से काटती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर काटने वाली रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। इसी तरह भारत को उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा काटती है उस रेखा का नाम है मानक समय रेखा, जिससे भारत का समय मापा जाता है। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, चाहे एग्जाम में आपसे मानक समय रेखा पूछी जाए या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पूछी जाए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मानक समय रेखा को ही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये रेखा है यह आपके भारत को काटती है 82.5 डिग्री पर। इस कारण इस रेखा का नाम ही हो गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्व दिशा की ओर होने के कारण। अब बात यह आती है, आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत को कौन कौन सी रेखाएं विभाजित करती है, कर्क रेखा और मानक समय रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कहां से कहां विभाजित करती है। तो कर्क रेखा भारत को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विभाजित करती है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानक समय रेखा भारत को किस से किस दिशा की ओर विभाजित करती है। तो यह भारत को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर विभाजित करती हुई आती है। इस तरह भारत को दो रेखाएं विभाजित करती हैं। अब क्वेश्चन यह आएगा कि अगर कर्क रेखा भारत के मध्य से जाती है तो ये कितने राज्यों से होती हुई जाती है। यह भारत के 8 राज्यों से होती हुई जाती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को विभाजित करती है। फिर ध्यान से सुनना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को विभाजित करती है। और इसी तरह मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों को विभाजित करती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मानक समय रेखा कितने राज्यों को विभाजित करती है, 5, और कर्क रेखा 8। ध्यान रखना, कर्क रेखा 8 और मानक समय रेखा 5। अब क्वेश्चन यह बनता है कि अगर कर्क रेखा 8 राज्यों से जाती है तो उन राज्यों के नाम क्या है, और मानक समय रेखा 5 राज्यों से जाती है तो उन राज्यों के नाम क्या है। तो अपने को अब ये 8 राज्य और 5 राज्य याद करने हैं, और वो भी ट्रिकली और कम समय में याद करने हैं। तो किस प्रकार से अपन ट्रिकली इनको याद करेंगे, और अभी याद करेंगे इस तरीके से याद करेंगे कि लंबे समय तक अपने को याद रहे। देखो दोस्तों, अपने भारत देश को एक तो कर्क रेखा विभाजित करती है और एक मानक समय रेखा विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होती हुई जाती है और मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होती हुई जाती है। इस कर्क रेखा के लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि किन किन राज्यों से जाती है। आपको तो बस एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक का नाम है गुरु छज्जा पवित्रम। और ये गुरुम छज्जा पवित्रम ट्रिक भी आपको एक कहानी से याद हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अपने भारत देश में सबसे श्रेष्ठ जो पद माना जाता है उस पद का नाम रहता है गुरु। अगर सच्चा गुरु मिल गया तो मोक्ष अपने आप ही मिल जाता है, और गुरु की छाया भी मिल गई तो ज्ञान अपने आप ही मिल जाता है। तो यहां पर कहा गया है
गुरुम छज्जा पवित्रम, गुरु नहीं, गुरु का तो छाया भी पवित्र होती है, गुरु की तो छाया भी पवित्र होती है। तो ट्रिक बनती है गुरुम छज्जा पवित्रम, ट्रिक बनती है गुरुम छज्जा पवित्रम, ट्रिक बनती है गुरुम छज्जा पवित्रम। 8 राज्य आपको याद हो चुके हैं। देखो सबसे पहले गु फॉर गुजरात, अपनी कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात में जाती है, फिर रे फॉर राजस्थान, फिर एम फॉर एमपी, फिर 6 फॉर छत्तीसगढ़, फिर झा फॉर झारखंड, फिर पै फॉर पश्चिमी बंगाल, फिर त्रै फॉर त्रिपुरा और मैं फॉर मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा 8 राज्यों से होती हुई जाती है। सबसे पहले गुजरात में जाएगी, फिर राजस्थान में जाएगी, फिर एमपी में जाएगी, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर त्रिपुरा में, फिर मिजोरम में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होती हुई जाती है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों के नाम बताओ, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि गुरु छज्जा पवित्रम, गु फॉर गुजरात, रू फॉर राजस्थान, मैं फॉर मध्य प्रदेश, 6 फॉर छत्तीसगढ़, झा फॉर झारखंड, पै फॉर पश्चिमी बंगाल, त्रै फॉर त्रिपुरा और मैं फॉर मिजोरम। इसी तरह जैसे अपने से कर्क रेखा पूछी गई है, इसी तरह अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानक समय रेखा जो भारत का समय निर्धारित करती है, ये कितने राज्यों से जाती है? 5 राज्यों से होती हुई। इन 5 राज्यों के नाम क्या है? तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, एक ट्रिक याद करेंगे और वो ट्रिक है आज मच्छर उड़। मच्छर तो आप अच्छी तरह जानते हो, जो भिनभिनाता रहता है पूरे दिन। कोई गेस्ट आए थे तो अपन ने मच्छर से रिक्वेस्ट की कि आज तो उड़ जा, इज्जत बचा ले, आज तो उड़ जा। और अपनी ट्रिक बनती है आज मच्छर उड़े, ट्रिक बनती है आज मच्छर उड़े। और आपको भारत की समय रेखा भी याद हो चुकी है। अपने समय रेखा 5 राज्यों से जाती है। देखो आप और आंध्र प्रदेश को विभाजित करेगी, मैं फॉर मध्य प्रदेश को विभाजित करेगी, 6 फॉर छत्तीसगढ़ को विभाजित करेगी, यू फॉर यूपी को विभाजित करेगी और यहीं से उड़ फॉर उड़ीसा को विभाजित करेगी। यानी मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों को विभाजित करते हुए जाती है, भारत के 5 राज्यों से होती हुई जाती है। उन 5 राज्यों के लिए एक ट्रिक याद होनी चाहिए, आज मच्छर उड़े। बस अपने को ये 2 ट्रिक याद होनी चाहिए। ये 2 ट्रिक याद हैं तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने भारत देश से कितनी विभाजन रेखाएं जाती हैं और वो किन किन राज्यों से होती हुई जाती हैं। बस ये 2 ट्रिक और भारत के विभाजन रेखाओं से रिलेटेड सभी राज्य आपको याद। धन्यवाद।